हे एवरीवन, सो इस वीडियो में कामिसामा किस के आगे के एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो पहले उसे देख लेना। तो एपिसोड स्टार्ट होता है ननामी को दिखाते हुए। तोमोई उसके जस्ट सामने ही था और जबकि ये पास्ट का तोमोई था तो वो ननामी को नहीं पहचान पाता और वहाँ से ड्रैगन किंग की आंख लेकर निकल जाता है। ननामी उसके पीछे भागने लगती है एंड तभी मिजुकी आ जाता है और फिर दोनों अब तोमोई का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँचते हैं, जहाँ पर हम सभी को पता चलता है कि असल में तोमोई ने वो आँख युकीजी के लिए चुराई है। युकीजी को किसी टाइप की बीमारी है, उसे क्योर करने के लिए। आँख को युकीजी के हवाले करके तोमोई थोड़ा पानी वानी लेने चला जाता है एंड तभी मिजुकी ननामी को उसकाता है कि जाकर वो आँख ले लो। ननामी अंदर तो जाती है लेकिन वो आँख चुराने की बजाय युकीजी को खिलाने में हेल्प करने लग जाती है। तभी मिजुकी आकर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, हम इसी के लिए तो यहाँ पर आए हैं। ननामी कहती है हाँ, लेकिन वो युकीजी को मरता हुआ छोड़कर तोमोई को नहीं बचाना चाहती एंड फिर ननामी युकीजी को खुद ही वो आँख खिला देती है एंड फिर दोनों वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। अब फिर यहाँ पर ननामी इसुहिमे के पास पहुँचती है क्योंकि उसने कहा था कि ननामी के अंदर ड्रैगन किंग की आँख है। इसुहिमे बताती है कि हाँ, ड्रैगन किंग की आँख जैसा उसके अंदर कुछ तो है, लेकिन इस काम के बदले में उसे क्या मिलेगा। ननामी कहती है जो भी तुम मांगो। इसुहिमे ननामी से उसके जिंदगी के 30 साल मांगती है। मिजुकी कहता है इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। लेकिन अब ननामी के सर पर तो तोमोई को बचाने का भूत सवार था और उसे लगता है कि शायद सिर्फ यही एक रास्ता है, इसलिए वो ये डील एक्सेप्ट कर लेती है और जिससे मिजुकी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और इसुहिमे ननामी को बेहोश करके ड्रैगन किंग के आँख के साथ साथ उससे उसके लैंड गॉड का मार्क भी छीन लेती है। और तभी मिजुकी पीछे से कहता है कि मैं इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पागल लड़की सुनती कहाँ है। दरअसल मिजुकी वहाँ से गया ही नहीं था, उसने बस जाने का नाटक किया था। और फिर मिजुकी यहाँ पर ननामी को बचाने के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट सील कर लेता है और उसका फैमिलियर बन जाता है और फिर इसुहिमे की धुलाई कर उससे उसका मार्क वापस छीन लेता है। और फिर जब कुछ समय के बाद ननामी की आँख खुलती है तो मिजुकी बड़ा खुशी खुशी खुद को ननामी के फैमिलियर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है, जिस पर ननामी कहती है रुको, क्या तुमने सच में तब कॉन्ट्रैक्ट सील किया जब मैं सो रही थी। इस रियलाइजेशन के साथ ही वो उसे जोर से हिट करती है एंड फिर अब दोनों बाहर थे और ननामी के हाथ में एक मोती था। जी हाँ, तो उसके पेट में ये मोती था जिसे इसुहिमे ड्रैगन किंग की आँख बताकर उसे बेवकूफ बना रही थी। खैर, अपनी गलती के लिए इसुहिमे दोनों को ड्रैगन किंग के पैलेस के टिकट्स देकर बच निकलती है। वहीं दूसरी तरफ तोमोई ने पैलेस में सबकी बैंड बजा रखी थी। दरअसल ननामी के सामने वो अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहता था, इस वजह से उसने बीच पर किसी भी तरह का हंगामा नहीं किया था और बिल्कुल आसानी से पकड़ा गया था। खैर, दूसरी तरफ ननामी पैलेस की तरफ ही निकल चुकी थी और वो तोमोई से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे स्ट्राइक होता है कि क्या अभी भी तोमोई के दिल में युकीजी के लिए फीलिंग्स हो सकती हैं। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी इनकी इस सवारी पर एक और गॉडेस भी आ जाती हैं एंड वो भी पैलेस में अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही थी। उन्होंने एक कोट ले रखा था और ननामी के पूछने पर वो बताती हैं कि असल में उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए ये खुद ही बनाया है और इसे बनाने में उन्हें 1 हफ्ते लग गए। अब रास्ते में अचानक ही एक बहुत ही बड़ी सी लहर आती है जिससे वो कोट गलती से बाहर चला जाता है। खैर, अब ये सभी पैलेस में पहुंच जाते हैं एंड मिजुकी अचानक ही गायब हो गया था। सेम टाइम पर 2 सील्स लगाकर बताते हैं कि फॉक्स ने पैलेस में तबाही मचा रखी है। ननामी ये सुनते ही फौरन अंदर भागती है। वहीं तोमोई ने ड्रैगन किंग की हालत खराब कर रखी थी, जिस पर ड्रैगन किंग कहता है कि अगर उस लड़की ने तुम्हें इस रूप में देख लिया ना तो चाहे 1000 साल पुराना प्यार ही क्यों ना हो, वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। तोमोई कहता है हे, तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर किंग उसे सब बता देता है कि असल में ननामी ने उससे किस तरह की डील की है। तोमोई कहता है बेवकूफ, वो लैंड गॉड जरूर है लेकिन वो इतने बड़े काम नहीं कर सकती। एंड अब जाकर किंग को पता चलता है कि ननामी असल में लैंड गॉड है, वरना उसे तो लगा था कि शायद वो तोमोई की प्रेमिका है। बाय द वे, सेम टाइम पर ननामी भी वहाँ पर आ गई होती है और उसे देखते ही तोमोई वापस से शेल में जाकर छुप जाता है। ननामी कहती है देखो, मुझे पता है कि तुम अतीत में कैसे थे और ये भी कि तुम्हारे दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स है, लेकिन मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे यकीन है कि शायद फ्यूचर में तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी फीलिंग्स आ ही जाएगी। ये सब कहकर वो उसे हक कर लेती है एंड तोमोई बिल्कुल शॉक रह जाता है कि इसे क्या हो गया है। खैर, डीमन किंग इतने अच्छे मोमेंट को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं ठीक है, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो बात करें। तभी सेम टाइम पर वही औरत वहाँ पर पहुँचती है और हमें पता चलता है कि असल में ये तो डीमन किंग की वाइफ है। यहाँ पर क्वीन किंग पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रखे हैं। किंग यहाँ पर सारा इल्जाम ननामी पर डाल देता है कि ननामी ने डील की थी कि वो उसकी आँख वापस ला कर देगी। तभी ननामी वो मोती निकाल कर दिखाती है, जिस पर किंग कहता है ये तो उसकी आँख नहीं है, ये डील यहीं पर कैंसिल, वो तोमोई को नहीं छोड़ेगा। सेम टाइम पर मिजुकी आ जाता है उसी कोट को लेकर और कहता है तो क्या कहते हो डीमन किंग, इसके बदले में तोमोई को छोड़ ही दोगे। डीमन किंग कहता है इस बेकार के कोट के लिए मैं इसे क्यों छोड़ूंगा। तभी मिजुकी बताता है कि असल में ये उसकी प्यारी वाइफ ने अपने हाथों से बनाया है।
ये सुनकर बेचारे डीमन किंग तो अपनी वाइफ से काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस कोर्ट के बदले में तोमोई को रिहा कर देता है। फिर इसके बाद तोमोई को पता चलता है कि अब मिजुकी भी ननामी का फेमिलियर है। दोनों में लड़ाई शुरू हो पाती उससे पहले ही ननामी तोमोई को शांत कर दोनों को वहाँ से ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोमोई सो रहा था एंड उसे एक ड्रीम आता है जिसमें हम उसकी पास्ट लाइफ की एक झलक देख पाते हैं। तोमोई बिल्कुल ही थकी मरी हालत में कहीं जा रहा था और वो कह रहा था कि ऐसे तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है मिकागे से और फिर मिकागे उसे अपनी श्राइन में ले आते हैं एंड देखते हैं कि तोमोई पर किसी तरह का कर्ज है। तोमोई बताता है कि वो एक युकीजी नाम की शख्स से प्यार करता था और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा ना हो सका जिस वजह से उसे ये कर्ज मिला। अब देखो इस कर्ज के पीछे की स्टोरी हमें सेकंड सीजन में ज्यादा अच्छे से पता चलेगी, तो अभी के लिए बस इतना ही समझो। तो यहाँ पर मिकागे उसे अपना फेमिलियर बना लेते हैं एंड धीरे धीरे उसे उस कर्ज से आजाद कर देते हैं। इसी के साथ ये ड्रीम खत्म हो जाता है और जब तोमोई की आँख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने मिकागे बैठे हुए हैं, लेकिन वो मिजुकी था। अब काम करते समय मिजुकी बड़बड़ा रहा था कि तोमोई कितना बुरा है, हर समय मारपीट ही करता रहता है। इस पर पिंटू मिजुकी को बताता है कि अरे जब मिकागे तोमोई को लेकर आए थे तब तो वो और भी ज्यादा खतरनाक था, इंसानों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ थी उसे, जिस वजह से मिकागे हमेशा ही परेशान रहा करते थे। और फिर 100 साल तक तोमोई को ऐसे ही झेलने के बाद एक दिन मिकागे अचानक ही चले गए। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि तोमोई और ननामी दोनों स्कूल गए होते हैं, जहाँ एक तरफ तोमोई को देखकर लड़कियां पागल थीं, वहीं के एक गैदरिंग में जाने का प्लान करती है। ननामी जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी के उसे डरा धमका कर मना लेती है। फिर अब ननामी अकेले अंधेरे में बैठकर यही सोच रही थी कि वो गैदरिंग में नहीं जाना चाहती क्योंकि ऑलरेडी एक शख्स है जिसे वो पसंद करती है। सेम टाइम पर तोमोई वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है मैंने सुन लिया है कि तुम लोग गैदरिंग में जाने का प्लान कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा। ननामी उस पर चिल्ला कर कहती है कि वो जाएगी। नेक्स्ट सीन में अब ननामी गैदरिंग में आई होती है एंड यहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं। वहीं जस्ट बगल वाले रूम में तोमोई, कुरामा और मिजुकी ये सभी भी मौजूद थे और यही सोच रही थी कि आखिर ननामी क्या कर रही होगी। दूसरी तरफ बातचीत चल ही रही होती है कि तभी एमी के बैग से एक सांप निकलता है, जिसे लेकर ननामी फौरन से बाथरूम में पहुंचती है और मिजुकी पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सेम टाइम पर तोमोई वहाँ पर आकर कहता है माफ करना, मिजुकी मेरे हाथ से थोड़ा फिसल गया था। ननामी पूछती है क्या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो। तोमोई कहता है नहीं, बस थोड़ी फिक्र थी इसलिए देखने चला आया, लेकिन लगता नहीं मुझे फिक्र करनी चाहिए, जा रहा हूँ तुम एंजॉय करो। ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात हो गई थी और ननामी उन्हीं लड़कों में से एक लड़के के साथ बैठी हुई थी और वो लड़का ननामी से चिपकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी तोमोई सही समय पर आकर उसे एक जोर की लात मार कर वहाँ से भगा देता है और ननामी से कहता है कि मैंने कहा था कि जाकर मजे करो, ये नहीं कहा था कि किसी भी रैंडम लड़के के साथ जाकर तुम बतियाना शुरू कर दो। ननामी जैसे ही तोमोई की तरफ पलट कर देखती है तो वो जेलस था। फिर वो ननामी को पकड़ कर कहता है चलो हम बस घर जा रहे हैं। तभी ननामी कह ही देती है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। तोमोई कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर ननामी कहती है रहने दो, कुछ मत कहना, मैं बस सोच कर ही खुश हो लेती हूँ। लेकिन तभी तोमोई कहता है हाँ शायद जैसा तुम कह रही हो वही सच है। ननामी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है कि क्या तोमोई के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। ननामी कुछ पूछती उससे पहले ही पता नहीं कहां से मिजुकी टपक पड़ता है और ननामी बस मन में ही खुश होकर रह जाती है एंड ये सीन इसी के साथ कट हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचारा मिजुकी अकेले ही श्राइन में चिंटू पिंटू के साथ था और वो कह रहा होता है कि ननामी हमेशा उसे अकेले श्राइन में छोड़कर क्यों चली जाती है, वो भी उसके आसपास ही रहना चाहता है बिल्कुल तोमोई की तरह। चिंटू पिंटू कहते हैं कि ननामी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि मिजुकी अभी इंसानों के आसपास रहने का आदी नहीं हुआ है। एक बार वो इंसानों के बीच में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तो ननामी उसे भी अपने साथ ले जाया करेगी। मिजुकी पूछता है लेकिन कैसे। चिंटू पिंटू उसे यहाँ पर कुरामा का कॉन्सर्ट दिखाते हुए कुरामा का एग्जाम्पल देते हैं। तो अब फिर मिजुकी निकल पड़ता है ये जानने के लिए कि आखिर कुरामा ने क्या चक्कर चलाया जिससे वो इतनी जल्द इंसानों के बीच में सेटल हो गया। जितनी कॉन्फिडेंस के साथ मिजुकी निकला था, शहर पहुंचते ही इतने सारे लोगों को देखकर उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। फिर भी बेचारा हिम्मत करके कुरामा को ढूंढने की कोशिश करता है एंड तभी बेचारे के साथ स्कैम हो जाता है। 2 औरतें मिलकर उसे लूट ही लेती हैं एंड फिर जब वो कुछ लोगों से कुरामा के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो वो लोग उस पर चढ़ने लगते हैं, जिसके बदले में मिजुकी भी अपनी थोड़ी सी पावर्स यूज करके उन्हें डरा देता है और बेचारे के पीछे पुलिस पड़ जाती है। एंड अब फाइनली सारा दिन ठोकर खाने के बाद मिजुकी टैक्सी करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे कुरामा देखकर पहचान लेता है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों एक पार्टी में थे और अब फाइनली मिजुकी कुरामा से पूछता है कि आखिर वो इंसानों के बीच कैसे रह पाता है। वो आज पूरा दिन शहर में घूमा और उसे नेगेटिव एनर्जी के सिवा कुछ भी फील नहीं हुआ। इस पर कुरामा उसे सीधा सा जवाब देता है कि वापस घर जाओ, तुम अभी इंसानों के बीच रहने के लिए तैयार नहीं हो। फाइनली मिजुकी को बात समझ आ जाती है एंड वो वापस लौट जाता है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ननामी सुबह सुबह तैयार शहर हो रही थी, जिस पर चिंटू पिंटू पूछ लेते हैं कि ननामी क्या आप कहीं जा रही हैं? ननामी बताती है कि दरअसल वो तोमोई के साथ फेरिस व्हील की राइड करने के लिए जा रही है। फिर ननामी खुशी खुशी तोमोई के पास जाती है जो कि अभी तक सो रहा था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि तोमोई ने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था, लेकिन ननामी फिर भी जाने की जिद करती है और गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। एंड तभी उसे एक हेयर स्टिक मिलता है और वो पूछने लग जाती है कि आखिर ये किसका है। तोमोई उसे लेकर छुपा लेता है, जिससे ननामी को गुस्सा आ जाता है। एंड उसका गुस्सा शांत करने के लिए तोमोई कहता है चलो ठीक है, हम पार्क जा रहे हैं। एंड अब अगले सीन में ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क में थे, लेकिन ननामी उस हेयर स्टिक के बारे में अभी भी भूली नहीं थी। वो जब भी उसके बारे में पूछने की कोशिश करती तोमोई बात पलट देता। अब हम देखते हैं कि दोनों रोलर कोस्टर पर थे और तोमोई यहाँ पर हंस रहा होता है और ये पहली बार था जब ननामी उसे इस तरह से हंसते हुए देख रही थी। तोमोई को खुश देखकर उसे भी काफी ज्यादा खुशी होती है। फिर जब दोनों बाहर निकलते हैं तो ननामी के बाल खराब हो चुके थे, जिन्हें तोमोई फिक्स कर देता है। फिर अब ननामी कुछ खाने पीने की चीजें लेने जाती है, जहाँ पर शॉपकीपर पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। वैसे ये शॉपकीपर उसको इतनी चुल क्यों रहती है। खैर ननामी जवाब देती है नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शायद आगे हो भी सकता है। वो खुशी खुशी सामान लेकर वापस लौटी ही थी और देखती है कि तोमोई एक दूसरी लड़की के बाल संवार रहा था। तोमोई कहता है कि असल में वो लड़की गिर गई थी, इसलिए वो उसके बालों को फिक्स कर रहा था। ये बात तो तुम भी जानती हो कि मैं किसी इंसान से कभी प्यार व्यार नहीं करने वाला। ननामी चिढ़ चुकी थी और वो कहती है झूठे, 5 साल पहले तुम एक इंसान से ही प्यार करते थे जिसका नाम था युकीजी, और शायद वो हेयर स्टिक भी उसी का होगा। तोमोई कहता है ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो, मैं इस नाम की किसी भी औरत को नहीं जानता और ऐसा तो कुछ था भी नहीं। ननामी गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है, अगर युकीजी के बारे में बात नहीं करना चाहते हो मत करो, लेकिन एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो कि तुम उसे जानती ही नहीं हो। ये सब कहकर ननामी गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। अब रात हो चुकी थी और ननामी सोचती है कि शायद तोमोई भी गुस्से में घर चला गया होगा, उसे भी लौट जाना चाहिए। वो जाने वाली थी कि तभी उसकी नजर जाती है फेरिस व्हील पर, जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। एंड फिर अब अगले ही पल हम देखते हैं कि ननामी फेरिस व्हील पर ही बैठकर ये सोच रही थी कि काश तोमोई भी उसके साथ होता, वो उसके साथ ही तो राइड करने के लिए आई थी। ननामी को खुद पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपना सर ही पटकने लगती है, जिससे उसके बाल खुल जाते हैं। एंड तब उसे पता चलता है कि तोमोई ने उसी हेयर स्टिक का यूज किया था। सेम टाइम पर तोमोई ने भी उसे ढूंढ लिया था और वो चुपचाप आकर अंदर बैठ जाता है बिना गुस्सा किए और बताता है कि असल में ये स्टिक उसने योंडर से खरीदा था। ननामी अपने बाल जल्दी बांधती नहीं है, इसलिए उसने उसे ये हेयर स्टिक नहीं दी थी। ये सब सुनकर तो पूछो ही मत, ननामी का सारा मूड ठीक हो जाता है। एंड फिर इसी के साथ ये सीन भी कट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ननामी मार्केट जा रही होती है कुछ सामान वामान लेने के लिए। तभी श्राइन के पास 2 बच्चे उसे देखकर उसे भूत समझकर डर कर भाग जाते हैं और ननामी सोच में पड़ जाती है कि ये क्या था। फिर जब वो सुपरमार्केट पहुंचती है तो वहाँ भी 2 औरतें मिकागे श्राइन के बारे में ही बातें कर रही थी कि वो श्राइन हॉन्टेड है। ननामी ये सब सुन रही थी और वो कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो औरतें उसे इग्नोर कर कर चली जाती हैं। और अब ननामी को समझ आ जाता है कि आखिर श्राइन में ज्यादा विजिटर्स क्यों नहीं आते। ननामी को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि तोमोई श्राइन को साफ सुथरा रखने में कितनी ज्यादा मेहनत करता है और एक भी विजिटर नहीं आते। एंड तभी यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है एक फेस्टिवल करने का जिससे विजिटर्स अट्रैक्ट होंगे। तोमोई को तो ये आइडिया बिल्कुल बकवास लगता है और वो इससे बाहर हो जाता है, लेकिन चिंटू पिंटू और मिजुकी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी थे। फिर ननामी स्टोर रूम में कुछ सामान लेने के लिए जाती है एंड तभी एक बॉक्स नीचे गिर जाता है जो कि सील हो रखा था, लेकिन गिरने की वजह से उसकी सीलिंग थोड़ी सी खुल गई थी, जिसमें से एक ग्रीन कलर की कुछ गैस वगैरह लीक होने लगती है। वहीं ननामी ने फेस्टिवल की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी थी, लेकिन तोमोई के हेल्प के बिना बेचारी ज्यादा कुछ कर नहीं पाती, बल्कि उल्टा काम ही बढ़ा रही थी। जिस पर तोमोई कहता है कि वो इतना परेशान क्यों हो रही है, उसके आने से पहले ही ये प्रॉब्लम थी, तो उसे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। ननामी जवाब देती है कि ये श्राइन बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम साफ सुथरा, और वो चाहती है कि लोग इसे विजिट करें। खैर अब ननामी बड़ी ही मेहनत से कुछ टेम्पलेट्स को तैयार करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टाउन में जाती है। वो 2 बच्चों को जब टेम्पलेट पकड़ाती है तो वो डर कर भाग जाते हैं कि वो श्राइन तो हॉन्टेड है, वो नहीं आएंगे। वहीं हम मिकागे के दोस्त के हाथ में भी उसी टेम्पलेट को देख पाते हैं। अब शाम हो गई होती है और ननामी श्राइन में इन सभी से डिस्कस कर रही थी कि उसे किस तरह के इवेंट्स फेस्टिवल में शामिल करने चाहिए। मिजुकी आइडिया देता है कि क्यों ना साके का डिस्ट्रीब्यूशन करें। तोमोई भी आइडिया देता है कि क्यों ना कुछ स्पिरिट्स को पकड़कर उन्हें डिस्प्ले करें। ये लोग ऐसे ही अजीबोगरीब आइडियाज दे रहे थे एंड तभी कुरामा की एंट्री होती है, जो कि आइडिया देता है कि ननामी को कागुरा डांस परफॉर्म करना चाहिए। दरअसल गॉड एक यूनिक ड्रेस पहनकर विजिटर्स के सामने ये डांस परफॉर्म करते हैं। इस पर तोमोई का दिमाग खराब हो जाता है कि ये यहाँ क्यों आया। कुरामा लेटर दिखाकर बताता है कि उसे ननामी ने ही इनवाइट किया है। अगले सीन में तोमोई अब ननामी को वो ड्रेस दिखाकर बता रहा होता है कि वो उसे वो डांस सिखाएगा।
अब अगले दिन से ही ननामी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो बार बार एक ही मिस्टेक किए जा रही थी, जिस पर तोमोई उसे काफी ज्यादा सुनाता है क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता ही बचा हुआ है और उसे जल्द से जल्द परफेक्ट होना होगा। अब अगले दिन ननामी की ट्रेनिंग जोरों शोरों से चल रही थी एंड वहीं बाहर मिकागे का दोस्त बैठकर उसे ऑब्जर्व कर रहा था और उसे खुद ही रैंक वगैरह देकर कह रहा था कि ये ना ही इतनी ब्यूटीफुल है, एथलेटिक एबिलिटी भी नहीं है और तो और ना ही डिवाइन पावर इसकी कुछ खास है। ओवरऑल ये एक बस मामूली सी लड़की है। तो आखिर मिकागे ने इसमें क्या देखकर इसे लैंड गॉड चुना। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी मिकागे, जो कि ना जाने कब से उसके बगल में ही बैठा हुआ था, वो कहता है कि ननामी ने मेरा कॉन्फिडेंस जीता है इसलिए उसे लैंड गॉड चुना। लेकिन उसका दोस्त अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। वो कहता है कि वो ननामी को एक और बार टेस्ट करेगा। फिर वो बाहर आकर एक छोटी सी बोतल से कुछ क्लाउड्स को रिलीज करता है जो कि देखते ही देखते पूरे श्राइन के ऊपर फैल चुके थे। ननामी जब बाहर आकर देखती है तो पूरा श्राइन अबेंडन नजर आ रहा था। वो बिल्कुल शॉक थी कि आखिर एक ही दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। ननामी फौरन ही तलिस्मान लेकर आती है और हर एक चीज को प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन उन बादलों पर तलिस्मान का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ननामी बहुत सारी कोशिशें करती है लेकिन हर एक कोशिश नाकामयाब हो रही थी और अब वो बिल्कुल उम्मीद हार चुकी थी। फिर अब कुछ समय बाद तोमोई और मिजुकी भी श्राइन में पहुंचते हैं। ननामी पीछे यार्ड में बेहोश पड़ी हुई थी। ननामी को उठाकर तोमोई मिजुकी को जिम्मेदारी देता है सिचुएशन संभालने की। फिर वो ननामी को अंदर लेकर जाता है जहाँ पर ननामी उसे बताती है कि उसने काफी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। तोमोई कहता है कि तुम ये रहो, हम संभाल लेंगे। ननामी जिद करने लगती है क्योंकि वो लैंड गॉड है तो उसका भी तो कोई फर्ज बनता है। तोमोई कहता है नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहीं रहो, और चला जाता है। ननामी को ये बात सीधा दिल पर लग जाती है कि तोमोई को उसकी कोई जरूरत नहीं है और ननामी श्राइन छोड़कर ही चली जाती है। वहीं तोमोई जब वापस आकर देखता है तो ननामी गायब थी और उसे रियलाइज होता है कि मिकागे की तरह ही वो भी उसे छोड़कर चली गई है। तोमोई फौरन ही बाहर आकर गुस्से में फॉक्स फायर को भेज देता है ननामी को ढूंढने के लिए, जिससे मिजुकी को पता चलता है कि ननामी चली गई और फिर वो भी तोमोई के पीछे श्राइन को छोड़कर चला जाता है। अब ये दोनों ही मिलकर पूरे टाउन में ननामी को ढूंढ डालते हैं लेकिन वो इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। फॉक्स फायर्स आकर तोमोई को इन्फॉर्म भी करते हैं कि ननामी कहीं भी नहीं मिल रही। तभी तोमोई को लगता है कि शायद वो स्कूल गई है और वो फौरन वहां जाकर भी चेक करता है, लेकिन पूरे स्कूल में ही ननामी का कोई अता पता नहीं था। अब मिजुकी कहता है कि हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो टाउन छोड़कर ही चली गई हो। तोमोई कहता है नहीं, उसने तलिस्मान का यूज किया है। इसी के साथ सीन जाता है ननामी की तरफ। वो पार्क में बैठी हुई थी और उसके बगल से ही तोमोई की फॉक्स फायर गुजरती है लेकिन उसे देख नहीं पाती क्योंकि ननामी ने तलिस्मान यूज कर रखा था। फिर कुछ समय बाद ही उस जगह से दो लड़कियां गुजरती हैं जो कि श्राइन में होने वाले फेस्टिवल के बारे में ही बात कर रही थी और वहां जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी। ये सब सुनकर ननामी को पूरा फ्लैशबैक आने लग जाता है कि उसका बेघर होना और फिर लैंड गॉड बनना शायद ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है और अब वो श्राइन ही उसका घर है जिसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। ये सब सोच समझकर ननामी वापस से श्राइन की तरफ निकल पड़ती है और फिर उसे भागते हुए देखकर तोमोई की फॉक्स फायर तोमोई को इन्फॉर्म करती है कि ननामी मिल गई। वो वापस से श्राइन की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि श्राइन के स्टोर रूम में रखा वो बॉक्स अनसील हो जाता है जिसमें से ग्रीन कलर के क्लाउड्स रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर इन क्लाउड्स को मयास्मा कहा गया है। मयास्मा श्राइन को तबाह करने लग जाता है। बेचारे चिंटू पिंटू ही श्राइन में अकेले थे। इस मयास्मा से लड़ना उनके बस में नहीं था, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी मयास्मा चिंटू को पकड़ लेता है और सेम टाइम पर ननामी आकर उसे बचा लेती है। फिर ये दोनों उसे बताते हैं कि कुछ भी करके इस मयास्मा को फैलने से उसे रोकना होगा वरना ये सब तबाह कर देगा। अगले ही पल तोमोई और मिजुकी भी श्राइन में पहुंच गए होते हैं और वो देखते हैं कि ननामी ट्रेडिशनल कपड़ों में मयास्मा के सामने कागुरा डांस ही परफॉर्म कर रही थी, जिससे मयास्मा धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है। लेकिन अचानक ही ननामी कपड़ों में फंसकर गिर जाती है और मयास्मा को मौका मिल जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो अटैक कर पाता उससे पहले ही तोमोई आकर उसे रोक लेता है और ननामी फिर से उठती है। और वहीं मिकागे और उसका पागल दोस्त ये सब देख रहे थे और अब मिकागे के दोस्त को भी समझ आ चुका था कि ननामी कोई इतनी आम सी भी लड़की नहीं है, कुछ तो बात है उसमें। मिकागे यहाँ पर ननामी की थोड़ी सी हेल्प करते हैं जिससे ननामी उस मयास्मा को एग्जॉर्सिस्ट करने में कामयाब हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आज फेस्टिवल का ही दिन था। काफी सारे लोग आए हुए थे और इंसानों के साथ साथ गॉड और गॉडेस भी आए थे, जैसे कि हिमेमिको, ड्रैगन किंग और भी बहुत सारे। इसी बीच हम एक मिस्टीरियस बंदे को भी देखते हैं जो कि मिजुकी से एक मास्क खरीद कर गायब हो जाता है। फिर कुछ समय बाद ननामी सभी के सामने डांस परफॉर्म करती है और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। फिर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आज फुल मून की ही रात थी। इस दिन फेमिलियर अपने गॉड को साके सर्व करते हैं। ये सभी एक साथ बैठकर फेस्टिवल के बारे में ही बातचीत कर रहे थे कि फेस्टिवल कितना सक्सेसफुल हुआ, शायद अब ज्यादा विजिटर्स आएंगे। फिर साके खत्म हो गई होती है जिसे लेने के लिए मिजुकी और चिंटू पिंटू चले जाते हैं। तभी ननामी पूछती है, तोमोई तुमने मेरे डांस के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि सभी ने तारीफ की। तोमोई कहता है हाँ, वो बहुत खूबसूरत था।
नानामी खुश हो जाती है एंड फिर तोमोई कहता है, नानामी क्या मैं फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर से सील कर सकता हूँ? नानामी कहती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी सील है। तोमोई कहता है, इस बार दिल से करना चाहता हूँ। एंड फिर वो उसे किस कर लेता है एंड इसी के साथ फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर चाहते हो कि सेकंड सीजन भी एक्सप्लेन करूं तो वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट करा देना, तो सेकंड सीजन भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। कीप वॉचिंग, बाय बाय।